जय हिंद सोल्जर्स। तो कैसे हैं सभी? आई होप सब अच्छे होंगे। तो सोल्जर्स, सबसे पहले तो मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूं, और वो इसलिए क्योंकि एक तो रेगुलर वीडियोस नहीं आ रही हैं, और दूसरा इसलिए कि मैं इंडियन नेवी एसएसआर डबल ए अगस्त 2022 बैच की जो वैकेंसी थी उनके रिगार्डिंग मैं वीडियो नहीं बना पाया, ठीक है ना। तो मैं इन दोनों कंडीशन की वजह से आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ, ठीक है। तो और ये रेगुलर वीडियोस क्यों नहीं आ रही हैं वो मैं आपको बता दूं, क्योंकि मेरी जो दादी जी हैं वो एक्सपायर हो चुकी हैं, और उनकी जो 13वीं है वो 26 तारीख को है, ठीक है। तो 26 और 27 यानी 27 मार्च तक मैं बहुत ही मुश्किल से वीडियो बना पाऊंगा, और 28 मार्च से वीडियो रेगुलर आएंगी, ठीक है। तो आप तैयार रहना, 28 मार्च से वीडियो रेगुलर आने वाली हैं, ठीक है। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन नेवी एसएसआर डबल ए अगस्त 2022 बैच के बारे में, ठीक है। तो सोल्जर्स, आप लोगों को पहले से पता है कि जो नेवी है, जो क्या है, जो इंडियन नेवी है, वो पिछले 2 बार से, मतलब जो पिछले 2 इंटेक हैं उन दोनों इंटेक में क्या कर रही है कि अपना जो नोटिफिकेशन है वो ऑफिशियल वेबसाइट पे नहीं आता है। मतलब जो सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पे आना चाहिए वो ऑफिशियल वेबसाइट पे नहीं आता है, और वो और वेबसाइट पे यानी अदर वेब पोर्टल पे आता है, ठीक है। तो इस बार भी सेम वही प्रोसेस हुआ है, ठीक है। तो इस बार भी क्या हुआ है, सेम टू सेम वही प्रोसेस हुआ है। यानी सबसे पहले सरकारी रिजल्ट और सरकारी एग्ज़ाम पे आया है, और इन्हीं दोनों वेबसाइट को मैं ज़्यादातर फॉलो करता हूँ, ठीक है। तो आप किसको करते हैं ये मुझे नहीं पता। तो देखिए, सबसे पहले सरकारी रिजल्ट और सरकारी एग्ज़ाम पर ही आया है, और ऑफिशियल इसका नोटिफिकेशन अभी भी, यानी आज कितनी तारीख है, आज है 23 मार्च। 23 मार्च को ऑफिशियल भी नहीं है, ठीक है। और मैं आपको बताऊं, आप 29 मार्च तक का वेट करिए, ठीक है। 29 मार्च को पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा कि ये जो नोटिफिकेशन आया है ये सही है या गलत है, ठीक है। और अब मैं बात करूंगा इसके आगे। देखिए, पिछले 2 बार से जो वैकेंसी आती है, जो क्या आती है, पिछले 2 बार से जो वैकेंसी आ रही हैं वो इंडियन नेवी उन्हीं दोनों बार की वैकेंसी को क्या कर देती है, ये अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे लगा देती है। कि यानी यही जो नोटिफिकेशन जो जो अदर वेब पोर्टल्स पे आते हैं उन्हीं नोटिफिकेशन को इंडियन नेवी लगाकर आपको दिखा देती है कि भाई ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, ठीक है ना। तो हो सकता है, क्या हो सकता है कि ये जो इस बार का भी नोटिफिकेशन है ये इंडियन नेवी इसको भी ऑफिशियल अनाउंस्ड कर दे, ठीक है। तो आप तैयार रहना, ठीक है ना। और आज हम बात करेंगे इस वीडियो में कि सबसे पहले सभी का एडमिट कार्ड आएगा। क्या आएगा? सभी का एडमिट कार्ड आएगा। भाई देखिए, मैं आपको बताऊं, जो टीचर्स हैं, जो टीचर्स की कम्युनिटी है, वो अकेले कुछ नहीं कर सकती आपकी मदद के बिना, यानी स्टूडेंट्स की मदद के बिना टीचर्स कुछ नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो भाई स्टूडेंट्स को आगे आना होगा, और अगर आप चाहते हैं कि भाई हमारा जो एग्ज़ाम है वो ऑनलाइन कंडक्ट हो, या जो हमारा एग्ज़ाम है ऑनलाइन कंडक्ट हो, तो उसके लिए सबसे पहले स्टूडेंट को आगे आना होगा, और देन उसके बाद ही टीचर्स आगे आएंगे, ठीक है। तो एग्ज़ाम ऑनलाइन करने के लिए आपको क्या करना होगा, देखिए मैं आपको बताऊं कि जो फीस है, जो क्या है, फीस है, हमें कुछ भी नहीं कराना है, हमें कुछ भी नहीं कराना है। हम तो ये कह रहे हैं भाई कि जो इंडियन नेवी है, जो पहले 205 या 215 या फिर 250 जितने भी रुपए चार्ज करती थी पहले, वो उनको बढ़ा के भाई 300 कर दे, या वो 315 कर दे, वो चाहे जितने भी कर दे, हमें उससे एलर्जी नहीं है, हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें बस जो एग्ज़ाम है वो एग्ज़ाम देने दे। क्या देने दे? हमें एग्ज़ाम देने दे। हमें बस जो एग्ज़ाम है वो ऑनलाइन चाहिए, चाहे वो फीस कितनी भी चार्ज करे, ठीक है। हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आप चाहते हैं कि भाई हमारी जो फीस है उतनी ही रहे या फिर कुछ और,
तो ऐसा तो आप भी जानते हैं भाई, जो इंडियन नेवी है जो ये अपने ये अलग अलग समय पर अलग अलग जो नियम्स हैं वो फॉलो करती रहती है, ठीक है। तो हमें उससे मतलब नहीं है, क्या हमें उससे मतलब नहीं है, हमें सिर्फ ये चाहिए कि हमारा जो एग्ज़ाम है वो ऑनलाइन कंडक्ट हो जाए, ठीक है। तो सबसे पहले भाई स्टूडेंट को आगे आना होगा और देन उसके बाद टीचर्स आगे आएंगे। ये पहले की तरह बिल्कुल भी नहीं होगा कि सबसे पहले टीचर्स आगे आए और फिर किसी ने सपोर्ट नहीं किया तो फिर आप टीचर्स को ब्लेम करने लगे कि सर आप बच्चों का पैसा खा गए, या फिर आप ये कर गए, या फिर आप वो कर गए, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। सबसे पहले स्टूडेंट को आगे आना होगा, देन उसके बाद टीचर्स आएंगे, ठीक है। हाँ, तो मैं आपको बताऊं, देखिए 26 मार्च, सॉरी 26 को मेरा कुछ काम है, आप चलो 26 ही देखते हैं। 26 मार्च को आपको कुछ न कुछ करना होगा। 26 मार्च और बोलूं तो मैं आपको 25 मार्च को करना होगा। कितने को? या 25 मार्च फिक्स कर लेते हैं एक डेट कि 25 मार्च को स्टूडेंट को एक साथ आना होगा, चाहे आप उसके लिए कुछ भी करें। और ध्यान रखना, आप जो ऑनलाइन प्रोटेस्ट करते हो, जो जो क्या करते हो ऑनलाइन, हैशटैग हैशटैग खेलते हो कि भाई ये न, हैशटैग नेवी एग्जाम ऑनलाइन, हैशटैग नेवी फलाना, हैशटैग नेवी ठिकाना, ये गलत है। एक आपने पिछली बार भी देखा होगा कि भाई आपने ऑनलाइन ट्विटर कैंपेन चलाया था, ठीक है, उससे क्या हासिल हुआ? कुछ भी, घंटा भी फर्क नहीं पड़ा किसी को, ठीक है ना। तो उससे घंटा भी फर्क नहीं पड़ा। आप अगर चाहते हैं एग्जाम ऑनलाइन हो, क्या आप अगर चाहते हैं कि एग्जाम ऑनलाइन हो, तो आपको ऑफलाइन प्रोटेस्ट करना होगा। आपको क्या करना होगा? ऑफलाइन। मतलब ये मैं एक तरह से प्रोटेस्ट नहीं बोलूंगा, इसको मैं सत्याग्रह ही बोलूंगा। डिफेंस गुरुजी की तरह मैं इसको सत्याग्रह ही बोलूंगा, और मैं इसको प्रोटेस्ट नहीं बोलने वाला, ठीक है। तो आपको बस इतना ही करना है कि भाई आपको जाकर सीधा डायरेक्ट उनसे एक क्वेश्चन पुट अप करना है कि क्या हम एलिजिबल हैं या नहीं हैं। क्या इंडियन नेवी आगे भी अपना एग्जाम ऑफलाइन कराएगी, या जो इंडियन नेवी है आगे फ्यूचर में जाके ऑनलाइन होगी? जो इससे नेक्स्ट एग्जाम आएगा वो ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा? हमें इन सारी चीज़ों, जो भी अपनी बातें हैं वो हमें वहाँ पे रखनी है, ठीक है। इंडियन नेवी से बस हमें ये पूछना है कि हमारा जो एग्ज़ाम है, भाई भले ही हमें आप एज रिलैक्सेशन ना दें, भले ही हमें आप एज रिलैक्सेशन ना दें, लेकिन जो भी हमारे छोटे भाई बहन हैं, जो भी आएंगे या फिर जो भी हैं जिनकी एज फिलहाल है, भाई उनको तो मौका दीजिए, ठीक है ना। हमें किसी से कोई दिक्कत नहीं है, हमें अगर आप एज रिलैक्सेशन नहीं देते तो हमें कोई भी समस्या नहीं है। लेकिन जो हमारे छोटे भाई बहन हैं, आप उनको मौका दीजिए, आप उनका एग्ज़ाम ऑनलाइन कंडक्ट कराइए। और आप जो बहाना लगाते हैं भाई, जो इंडियन नेवी बहाना लगाती है कि एक तो कोविड का, तो मैं आपको बता दूं कोविड के केसेस कम हैं, और दूसरा बहाना लगाती है कि कंप्यूटर हैकिंग का। तो मैं आपको बता दूं 2500 वैकेंसी हैं, और 2500 में से मुश्किल से ही, मैं एक मुश्किल से मुश्किल बता रहा हूँ, 5 से 10 बंदे ही होते हैं जिनका कंप्यूटर हैक होता है, ठीक है ना। जिनका कंप्यूटर हैक होता है वो 5 से 10 बंदे ही होते हैं। ऐसा पूरे जो पूरे 2500 बंदे नहीं होते। कितने बंदे? पूरे 2500 बंदे नहीं होते जिनका कंप्यूटर हैक होता है, जिनका हवाला इंडियन नेवी देती है कि भाई हम जो हैकिंग की वजह से हम ऑफलाइन प्रोटेस्ट, जो ऑफलाइन एग्जाम कराते हैं। तो आप 5 से 10 बच्चों के लिए आप लाखों बच्चों का फ्यूचर बर्बाद कर रहे हैं यार मेरे। तो ये बात गलत है, इंडियन नेवी को ये सोचना चाहिए, ठीक है ना। तो बस हमारा कुछ ज़्यादा बड़ा डिमांड नहीं है, हमारा बस डिमांड इतनी है कि भाई अगर आप जो ये वाला एग्ज़ाम है, अगर आप इस एग्ज़ाम में 215 जितने भी पैसे आप पहले चार्ज करते थे, आप उससे ज़्यादा पैसे चार्ज करो। हम ये नहीं बोल रहे कि आप उतने ही पैसे चार्ज करो या फिर कम करो, आप उससे ज़्यादा करो, हम देने के लिए तैयार हैं। लेकिन हमारा एग्ज़ाम ऑनलाइन करा लो भाई, हमारा जो एग्ज़ाम है वो कैसे करा लो? ऑनलाइन करा लो, हमें उससे कोई परवाह नहीं है। और दूसरा ये कि अगर आप ये वाला एग्ज़ाम ऑफलाइन कराते हैं, क्या अगर आप ये वाला एग्ज़ाम ऑफलाइन कराते हैं तो हमारी कुछ बातें हैं जिनका जवाब हमें अभी स्पष्ट रूप से दे दीजिए कि अगर आप ये वाला एग्ज़ाम ऑफलाइन कराते हैं
तो इससे जो अगले वाला एग्ज़ाम है क्या वो भी ऑफलाइन होगा? क्या इंडियन नेवी का एग्ज़ाम हर बार ऑफलाइन ही होगा फ्यूचर में? और अगर ऐसा है तो फिर हमें एक ये बात बता दो कि हम इंडियन नेवी की तैयारी करें या ना करें। या आप अपने नोटिफिकेशन में लिख देते हैं कि भाई 60% होनी चाहिए, आप उसके लिए एलिजिबल हैं, लेकिन जब इसका एडमिट कार्ड आता है तो एडमिट कार्ड के लिए आप 90+%, 92, 97, इवन 100 भी आप ले लेते हैं एमआर में। झाड़ू पोछा करने वाले की आप एमआर में यार 100% ले रहे हो। और जिसकी 52-53% है उसको आप लेफ्टिनेंट बनाते हो, उसको आप सब लेफ्टिनेंट पता नहीं क्या क्या बनाते हो। तो भाई हमें सिर्फ इतने एक ये जवाब चाहिए कि हम इंडियन नेवी की तैयारी करें या ना करें। अगर आप इसका एग्ज़ाम ऑनलाइन लोगे ऑफलाइन लोगे हमें सारा कुछ बता दीजिए, ठीक है। तो यार आप सभी से रिक्वेस्ट है कि 25 तारीख को 25 तारीख को स्टूडेंट एकजुट हों और 26 को ही 26 को ही टीचर्स को एकजुट होना पड़ेगा। 25 को स्टूडेंट और 26 को टीचर्स। तो मैं आपको बता दूं, स्टूडेंट और टीचर्स एकजुट होइए। और उसके बाद 27 और 28 में है, कब? 27 और 28 में फिर आपको कुछ न कुछ करना पड़ेगा टीचर्स को, जिससे कि जो एग्ज़ाम है ऑनलाइन हो जाए। और अगर ये एग्ज़ाम ऑनलाइन नहीं होता है तो फ्यूचर में जो आने वाला एग्ज़ाम है, जो फरवरी 2023 वाला बैच आएगा, वो क्या होना चाहिए? वो ऑनलाइन होना चाहिए। वो ऑनलाइन होना चाहिए। अगर वो एग्ज़ाम ऑनलाइन नहीं हुआ तो फिर कोई भी बच्चा इंडियन नेवी की तरफ बिल्कुल भी नहीं जाएगा, ठीक है। और जो भाई मैं आप लोगों को बता दूं, देखिए जितने भी जो टीचर्स हैं, मैं किसी टीचर की बुराई नहीं कर रहा, सभी टीचर मेरे लिए भगवान हैं। और मैं आपको बता दूं जितने भी टीचर्स हैं जो अपना कोर्स बेचने आते हैं यूट्यूब पर, मैं आपको क्लियरली बता दे रहा हूं कि वो सिर्फ ज़िंदगी भर कोर्स ही बेचेंगे और वो आप से ही अपने मकान दुकान सब कुछ बना के बैठे हैं, ठीक है ना। तो यार आप सोचिए कि कौन सही है कौन गलत है, कौन आपका साथ दे रहा है, आप इस चीज़ पर ज़्यादा फोकस दीजिए, ठीक है। तो चलिए रेडी रहिए 25 तारीख को। और 26 को जो भी टीचर्स आना चाहेगा भाई वो टीचर आ जाए, ठीक है। वो टीचर आ जाए और जिसको जो कुछ करना है कि आपको लाइव आकर बात करनी है टीचर्स को या फिर हैशटैग के थ्रू या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में, वो एक मेंशन कर दीजिएगा और मैं उसमें आ जाऊंगा, ठीक है। तो जितना भी मेरे से बनेगा मैं उतना करूंगा। मैं भले ही आपको पैसों की ओर से ना दे पाऊँ लेकिन आपको फिजिकल हेल्प दूंगा, ठीक है। मैं खुदा के आपको हेल्प दूंगा, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।